ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना के देखे थे जिसमें हम लोग अलग अलग कंडीशंस को सॉल्व कर रहे थे एक्स के हेल्प से। मतलब क्या है, सीधा एक लाइन में इसका क्या मतलब है कि कई बार कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ के समझते हैं और जो हमें नहीं पता होता है उसको हम एक्स बना लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है ना। मतलब वेरिएबल क्या मतलब, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्स को हम वेरिएबल मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या होता है, जो प्रॉब्लम दिया है उसमें जो कंडीशन है उसके हिसाब से एक्स का वैल्यू देखते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर एक्स को निकालते हैं। फिर उसके आधार पे एक्स के हेल्प से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि एक इक्वेशन होगा, इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू, इस तरफ एल एच एस, इस तरफ आर एच एस। टू वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे जैसे वेरिएबल एक्स है तो एक्स के अलावा एक और वेरिएबल होगा, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, वो जेड और वाई भी हो सकते हैं। मतलब कुछ भी रहेंगे लेकिन दो ही वेरिएबल रहेंगे, दो से ज़्यादा वेरिएबल नहीं रहेंगे। लीनियर का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल होगा इसका पावर 1 होगा, इसका पावर कभी भी किसी भी पॉइंट पे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इसका पावर ऑलवेज 1 होगा, चाहे वो z हो, चाहे y हो, चाहे x हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मिंग इक्वेशंस। इक्वेशन को कैसे बनाना है, फॉर्मिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं। सलमा एंड रीमा ऑल्सो डिस्कस्ड सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। I have rupees 150 paisa coins, 1 and 50 paise coins in my bag. If there are 100 coins in all, then find the number of 50 paise coins and the number of 1 rupees coins. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी से हम लोग को स्टार्टिंग करते हैं समझने के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे पिछले क्लास में, मैं उसको और इसको दोनों को कंपेयर करके समझाता हूँ तो ईजिली समझ में आएगा। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि एक बैग है। ठीक, एक बैग है। अब इस बैग में दो तरह के कॉइन्स हैं, एक रुपीज़ 1 का कॉइन है, एक 1 रुपी कॉइन है, और एक 50 पैसे का कॉइन है। ठीक, और इफ़ देयर आर 100 कॉइन्स इन ऑल, इन दोनों को मिला करके जो कॉइन है, ठीक है, रुपीज़ नहीं, सिक्के, सिक्कों की जो गिनती है वो 100 है ना, 100 रुपीज़ नहीं है ये। इन दोनों को मिला के फॉर एग्जांपल 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, और मतलब दोनों को मिला के 100 है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 रुपए के मान लो 60 सिक्के हैं और 50 पैसे के 40 सिक्के हैं, तो दोनों सिक्के कितने हुए, 100 सिक्के हुए। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये अभी ये मैंने बस एज्यूम किया है, ये नहीं है, है ना। बस इतना पता है कि दोनों को जोड़ के 100 सिक्के हो रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स। तो हमको क्या निकालना है कि कितने 1 रुपी कॉइन है और कितनी 50 पैसा कॉइन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अननोन है उनको पहले वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग कल किए थे, उसको मैं रिस्टार्ट कर दिया हूँ, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। वो क्वेश्चन एक बार समझेंगे फिर से तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको मैं कल भी एक्सप्लेन किया था। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है?
अदिति बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये मैं कल एक्सप्लेन किया था। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिव्यम तुमको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। तो अदिति तुम्हारा नेटवर्क इशू है शायद, इसलिए दिख रहा हो, दिक्कत हो रहा होगा। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। अबान तुमको दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। नहीं दिख रहा है? तुमको क्यों नहीं दिख रहा है? एक बार तुम भी लेफ्ट करके ज्वाइन करो। अभी दिख रहा है अदिति? नो सर। नहीं दिख रहा है? क्यों ये यस सर, अभी दिखा। हाँ चलो ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये मैं कल बताया था। सर इसमें हम लोग को पहले तो यही लिखना है, बैग कंटेंट हाँ 50 पैसा कॉइन्स, ठीक। नंबर ऑफ कॉइन एक्स। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना तो उसको एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो यस। इसको सीधा गिवन बाद में लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू एक्स। अब फिर इसको हाफ ले लेंगे। हाँ जो 50 50 पैसा, पैसा है उसको हाफ रुपीज़ ले लेंगे, ठीक है। 50 पैसा इक्वल टू हाफ रुपीज़, ठीक है। अब हाफ रुपीज प्लस एक्स प्लस 50 कर देंगे। हाफ रुपीज़ प्लस एक्स प्लस 50। एक्स। यस सर। नहीं नहीं, देखो थोड़ा सा गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा? इसको करने के लिए जो हाफ है, हाफ रुपीज़ है हमारे पास, तो हाफ रुपीज़ के कुछ सिक्के हैं जो हमें निकालने हैं, जिसको हमने एक्स लिया है। और जब हम हाफ में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मनी है वो आएगा। और मनी कितना है? टोटल मनी इन द बैग इज़ ₹50। तो इस तरह से बनेगा, मतलब जैसे कि 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ के लिए हम कैसे निकालेंगे कि 50 है? हम जितने का सिक्का है, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का है, तो 1 रुपये कितने सिक्के हुए? 50 सिक्के हुए, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। कितना रुपीज़ का सिक्का है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने सिक्के हैं उससे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, कितने रुपीज़ का सिक्का है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने सिक्के हैं, कितने कॉइन्स हैं उससे। तो ये दोनों चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी तो फिर जो टोटल मनी है, कितना पैसा है, वो आएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? टाइप ऑफ कॉइन, कौन सा कॉइन है, कितने रुपए का कॉइन है वो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन है, इक्वल टू टोटल मनी। इस तरह से है। तो टोटल मनी कितना है? 50, और नंबर ऑफ कॉइन कितना है? हमने एक्स ले लिया, और टाइप ऑफ कॉइन कितना है? हाफ रुपीज़ कॉइन है। तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इक्वल टू 50। देन उसके बाद एक्स यहीं रह जाएगा, हाफ इस साइड मल्टीप्लाई होगा जाके, तो मतलब मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में होगा, तो 50 डिवाइड बाई 1/2। उसके बाद डिवाइड साइन को हटाने के लिए जो हाफ है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस तरह से उल्टा हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा डिवाइड हटा के, फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 कॉइन, मतलब 50 पैसे के 100 सिक्के होंगे, ठीक है। ये समझ में आया? अब ये क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन। ये इसमें थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस है। इसमें क्या बोल रहा है अब कि कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और इसमें ये नहीं बता रहा है कि टोटल कितने रुपए हैं, कितना मनी है, ये नहीं बता रहा है, मनी नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि देयर आर 100 कॉइन्स इन ऑल, देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करना, जो जो नहीं पता है उसको वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि जो 1 रुपीज़ कॉइन है ना, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, इसको ले लेते हैं x, और नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन है ना, 50 पैसा, या फिर बेटर इसको लिख लो 0.5 रुपीज़, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों रुपीज़ में रहेगा तो कैलकुलेशन ईजी होगा,
0.5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू वाई, इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ 0.5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू वाई, इस तरह से दोनों को है जो है कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो एक चीज़ क्या दिया है कि यहाँ 100 कॉइन है, ठीक। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था इसमें हम लोग क्या देखे थे कि किस तरह का कॉइन है वो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉइन से, तो मनी आ जाता है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन बस नहीं है, लेकिन किस तरह का कॉइन है वो है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये है 1 रुपीज़ कॉइन एक्स है और 0.5 रुपीज़ कॉइन वाई है। तो x मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, 1 रुपए के x सिक्के, प्लस y मल्टीप्लाइड बाई 0.5, मतलब 0.5 रुपीज़ के y सिक्के, ठीक है, इक्वल टू जो आएगा वो क्या होगा, टोटल मनी होगा, ठीक। एक इक्वेशन ये बनेगा, ठीक। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि देयर आर 100 कॉइन्स इन ऑल, ठीक है। तो अगर 1 रुपीज़ के जो कॉइन है वो x है और जो 0.5 रुपीज़ के कॉइन है वो y है, तो दोनों को जोड़ के 100 आएगा। तो दूसरा इक्वेशन ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इससे ये दो इक्वेशंस हमारे पास जो है बनेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब टोटल मनी निकलेगा क्या इससे, टोटल मनी नहीं निकलेगा, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे है, क्योंकि एक चीज़ कम पड़ रहा है। इसने क्या किया है, हाँ ये देखो इसने भी वही इक्वेशन बना के छोड़ दिया है बस, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें अगर ये टोटल मनी दिया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्या होता है जब हम निकालते हैं इक्वेशन में किसी चीज़ को, तो अगर वेरिएबल जो है वो दो हैं, तो कम से कम गिवन में दो चीज़ें होनी ही चाहिए तभी निकलेगा, मतलब दो इक्वेशन बनने चाहिए, जो हमारी इक्वेशन है वो दो बनने चाहिए। तो एक इक्वेशन तो बन गया, लेकिन ये इक्वेशन नहीं बन पाया क्योंकि इसमें टोटल मनी नहीं दिया था। अगर यहाँ पे टोटल मनी दिया होता तो दो इक्वेशन बन जाते, पहला इक्वेशन ये बनता, दूसरा इक्वेशन ये बनता, दोनों को हम सॉल्व करते फिर हो जाता। समझ में आया? तो ये जो बताया है एग्जाम्पल में, ये बस इसलिए बताया है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था इससे हमने क्या दो इक्वेशन फॉर्म किए, जिसमें टोटल मनी नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है उसके बेसिस पे ये इक्वेशन फॉर्म हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अभी जो मैं समझाया इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? अदिति? नो सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। और अबान? यस सर। और दिव्यम, तुमको कोई डाउट है? यस सर। मतलब डाउट है कि नहीं है? डाउट है सर। क्या डाउट है? ये सर x प्लस वाई इक्वल टू 100 हम क्यों लिए? x प्लस वाई 100 इसलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं एक बैग में, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं। हमने 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उसको x ले लिया, और जो 50 रुपए के जितने सिक्के उसको y ले लिया, और फिर क्या बोला है कि 100 कॉइन्स इन ऑल, मतलब टोटल 100 सिक्के हैं, तो दोनों को जोड़ने से 100 आएगा, इसलिए हमने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 100। समझ में आया? यस सर। ठीक, आगे देखते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, देयर आर सम डियर एंड सम क्रेन्स इन द फॉरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180, हाउ मैनी डियर एंड हाउ मैनी क्रेन्स आर देयर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन।
चलो, किसी को समझ में आ रहा है इसको कैसे स्टार्ट करना है? अगर आ रहा है तो बताओ। ये क्या बोलना चाह रहा है? देयर आर सम डियर्स, कुछ डियर हैं, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास एनिमल में? एक तो डियर है और एक है क्रेन, ठीक है। डियर के 4 लेग्स होते हैं और क्रेन के 2 लेग्स होते हैं, ठीक। डियर के कितने लेग्स होते हैं? 4, और क्रेन के होते हैं 2 लेग्स। तो फिर ये बताया है कि जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स है ना, दोनों का मिला के वो है 180। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने डियर्स हैं और कितने क्रेन्स हैं, बताओ। किसी को समझ में आ रहा है कैसे करना है? सर पहले किसी एक को एक्स लेना है, किसी एक को वाई लेना है। तो इसका जो इक्वेशन बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, 4x + 4y = 180 बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें x जो हमने है वो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर है, डियर के कितने लेग हैं वो है, ठीक। और क्रेन के लेग क्या है? y है, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, यहाँ पे हम लोग डियर क्या 4x भी है। 2y हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो डियर है ना, x जो हम लिख रहे हैं वो लेग्स ऑफ डियर है ना। तो लेग्स ऑफ डियर जब हम लिख रहे हैं तो डियर के 4-4 करके जितने लेग्स हैं वो लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4x, ठीक है। और इसको 2y इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हर क्रेन के पास 2 लेग हैं, तो इनके 2-2 करके कितने लेग हैं वो लिख रहे हैं, तो वो होगा y, ठीक है। ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा और अलग होगा। x और y ना नंबर ऑफ डियर और नंबर ऑफ क्रेन ही है, अदिति सही बोल रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। x जो है ना वो नंबर ऑफ डियर है और y जो है वो नंबर ऑफ क्रेन है। तो जैसे कि अगर 4 क्या होंगे x में, मतलब अगर x नंबर ऑफ डियर्स हैं तो उसमें जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको लेग्स मिलेगा, डियर का लेग, क्योंकि एक डियर के पास 4 लेग्स हैं। और जैसे क्रेन है तो क्रेन के पास तो 2 लेग्स है, तो अगर y नंबर ऑफ क्रेन्स हैं तो उसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ क्रेन मिलेगा, और फिर दोनों को जोड़ने से 180 आएगा। ये इक्वेशन सही है। ये जो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है इसमें बस स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करना होगा तो इसमें एक और चीज़ चाहिए होगा। देखो इसमें भी वैसे क्या है, लेट नंबर ऑफ डियर = x, लेट नंबर ऑफ क्रेन्स = y। सिंस 1 डियर हैज़ 4 लेग, एक डियर के पास केवल 4 लेग हैं, इसलिए 4 × x, और एक क्रेन के पास केवल 2 लेग हैं, इसलिए 2 × y, और दोनों को जोड़ने से 180 आएगा। तो 4x + 2y = 180 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। Yes, sir. चलो ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं अबान के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ डियर्स हैं और कुछ क्रेन्स हैं एक जंगल में, ठीक। और क्वेश्चन बता रहा है कि जो लेग्स है, टोटल लेग्स, टोटल पैर कितने हैं वो हैं 180। अब ये बोल रहा है कि कितने डियर हैं और कितने क्रेन्स हैं। तो इसमें जो हम नहीं जानते उसको वो कर लो, वेरिएबल ले लो, अननोन जो होगा उसको वेरिएबल ले लो। तो अननोन क्या क्या है यहाँ पे? एक तो डियर्स कितने हैं, ठीक है, और एक तो क्रेन्स कितने हैं, ये दोनों अननोन है। तो नंबर ऑफ डियर को ले लेंगे x और नंबर ऑफ क्रेन्स को ले लेंगे y, ठीक। अब नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। ये नंबर ऑफ डियर्स है और नंबर ऑफ क्रेन्स है, मतलब क्रेन और डियर कितने कितने हैं, ये वो है x और y। ये है नंबर ऑफ लेग, मतलब पैर कितने कितने हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर कितने होंगे, ठीक है। अगर डियर x है और एक डियर जो है 1 डियर, एक डियर के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, है ना। और डियर अगर टोटल x है
तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x इंटू 4, कितने डियर हैं इंटू हर डियर से हमें 4 पैर मिल रहे हैं, तो x इंटू 4 हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 4x। उसी तरह से नंबर ऑफ लेग्स ऑफ क्रेन्स, ये हो जाएगा कितना, एक क्रेन कितने हैं हमारे पास, y हैं, और 1 क्रेन से कितना मिल रहा है हमें लेग, 2 लेग मिल रहा है, ठीक है। 1 क्रेन से हमें 2 लेग्स मिल रहे हैं, तो अगेन नंबर ऑफ क्रेन y मल्टीप्लाइड बाई 1 क्रेन इक्वल टू 2 लेग, तो यहाँ पे 2 लेग मिल रहे हैं एक क्रेन से, तो 2, तो इक्वल टू 4y, तो ये जो 2y होगा, तो ये जो 4x और 2y है ये क्या है, 4x डियर से कितने पैर मिल रहे हैं वो, ठीक है, जिसमें x क्या है, कितने डियर हैं वो है, ठीक। और उसी तरह से 2y क्या है, क्रेन से कितने पैर मिल रहे हैं वो, और y क्या है, कितने क्रेन है हमारे पास, ठीक। फिर इस तरह से इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से 180 आना चाहिए, तो इसी को हम जोड़ के कर दिए 4x प्लस 2y इक्वल टू 180, तो ये इक्वेशन बनेगा। अभी पहला स्टेप जो है वो इक्वेशन बनाना सीखना है, इसलिए बुक में भी पहले इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दिया हुआ है। जब इक्वेशन फॉर्म करना सीख जाओगे तो फिर उसके बाद और इसको सॉल्व कैसे करना है उस पे आएंगे। तो ये समझ में आया है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल्स इज ₹45, ठीक है। इसमें बस इतना दिया, इसका भी इक्वेशन ही बनाना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एक कॉपी और 2 पेंसिल का कॉस्ट 45 है, ठीक है। इसको लिख कॉपी कर लेते हैं। एक कॉपी का और एक 2 पेंसिल का जो वो है कॉस्ट है, कीमत है, वो कितना है, 45 रुपीज़ है, ठीक। तो अभी देखो इसमें क्या क्या नहीं पता है, इसमें कॉस्ट ऑफ कॉपी नहीं पता है और कॉस्ट ऑफ पेंसिल नहीं पता है, तो इसमें जो नहीं पता है उसको एज्यूम कर लेंगे। लेट्स कॉस्ट ऑफ कॉपी इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू y, x एंड y। तो इस रिलेशन के हिसाब से ये दोनों x और y हो गए। अब देखो कितना कॉपी है हमारे पास, एक कॉपी है, तो कॉपी का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, कॉपी का अमाउंट हो जाएगा 1 इंटू एक्स। उसी तरह से अब पेंसिल कितना है हमारे पास, 2 पेंसिल है, तो पेंसिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, पेंसिल का अमाउंट हो जाएगा 2 इंटू वाई, क्योंकि 2 कॉपी है, ठीक है। एक कॉपी y रुपीज़ का है और उसको जब 2 मल्टीप्लाई किए तो टोटल कितने का कॉपी हो गया, वो आ गया टोटल अमाउंट, तो वो हो जाएगा 2y, और दोनों सबको मिला के टोटल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो यानी कि जब ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास आंसर में 45 आना चाहिए। तो इसीलिए क्या करेंगे, लास्ट में क्या होगा, अमाउंट ऑफ 1 कॉपी प्लस अमाउंट ऑफ 2 पेंसिल्स इक्वल टू ₹45। तो अमाउंट ऑफ 1 कॉपी कितना था, 1 इंटू एक्स, प्लस अमाउंट ऑफ 2 पेंसिल कितना है, 2 इंटू वाई इक्वल टू 45, ₹45। तो ये 1 इंटू एक्स हो गया x, प्लस 2 इंटू वाई हो गया 2y इक्वल टू ₹45। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे। तो देखेंगे आप, तो इस तरह से इसमें भी आया x प्लस 2y इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये जो ट्राई दिस के 5 क्वेश्चन है, इसमें से मैं कोई 3 बता देता हूँ, ठीक है। बाकी 2 और मतलब सबको फिर आप अपने से करोगे। इसमें केवल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, केवल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो बताओ कौन सा 3 मैं बताऊँ इसमें से?
कोई भी बताओ। दिव्यम तुम बताओ कौन सा 3 क्वेश्चन बताऊं? एक क्वेश्चन बताओ दिव्यम। सेकंड वाला सर। सेकेंड वाला, द डिफरेंसेस इन एजेस ऑफ शशांक एंड हिज फादर इज 30 ईयर्स। माइक को बंद कर लो दिव्यम। काम करते हैं, इसको पूरा कोई स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द डिफरेंसेस इन एजेस ऑफ शशांक एंड हिज फादर इज 30 ईयर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो शशांक है और उसके पापा है उनके एज का जो डिफरेंस है, यानी कि जो अंतर है उनके एज का, वो 30 ईयर्स है। ठीक, तो देखो अब इसमें क्या क्या नहीं पता है। एक तो शशांक का एज नहीं पता है और उसके फादर का एज नहीं पता है। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या नहीं पता है। अननोन, सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए आपको अननोन को समझना पड़ेगा। तो अननोन क्या क्या है? एक तो है एज ऑफ शशांक और दूसरा है एज ऑफ हिज फादर। ठीक, तो जो जो नहीं पता है उसको हम वेरिएबल ले सकते हैं। तो एज ऑफ शशांक को हम ले लिए x और एज ऑफ हिज फादर को ले लिए हम y। ठीक, यही करना है, सबसे पहला काम यही करना है। जो नहीं पता है उसको x और y लेना है। ठीक, अगर एक चीज़ नहीं पता है क्वेश्चन में तो केवल x लेना है, अगर दो चीज़ें ऐसी तो x और y दोनों लेना है। अब क्या बोलता है? डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो माइनस या तो x माइनस वाई होगा या तो y माइनस x होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे हम। लॉजिक ये लगाएंगे कि हमको पता है कि इनका जो भी एज हो, जो फादर का एज होगा वो ज़्यादा होगा और जो शशांक है उसका एज ऑब्वियसली कम होगा। यानी कि इस केस में शशांक अगर x और फादर अगर y है तो y ज़्यादा बड़ा होगा और x छोटा होगा। तो ये वाला एप्लीकेबल होगा और ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस एक्स, जो डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल टू कितना है? 30 ईयर्स। तो इसका इक्वेशन बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 30। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन अदिति तुम बताओ कौन सा पूछना है? अदिति, सर इसमें कुछ इक्वेशन बनाना है। हाँ अभी इक्वेशन बनाना है बस। हाँ अदिति बताओ कौन सा? फिफ्थ वाला? थर्ड। थर्ड वाला? ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन अदिति ने बोला है ए बैग हैज़ ₹1, ये वैसे ही क्वेश्चन जो अभी किए थे, एंड ₹5 कॉइन्स, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज ₹100। सेम चीज़ है ये। ठीक है, एक बैग है जिसमें ₹1 और ₹5 के कॉइन है। ठीक है, कितने कॉइन है नहीं पता। ठीक है, कितने कॉइन है नहीं पता। तो देखो ये सिंपल है बहुत। ₹1 वाले कॉइन जो हैं इसको ले लो आप x, ₹5 वाले कॉइन को ले लो आप y। ठीक, तो टोटल कॉइन कितने हैं? 100 कॉइन है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। बस इतना ही है। अगर इसकी जगह मनी दिया होता, इसके जगह ये लिखा होता कि 100 रुपये है, तो ये थोड़ा अलग होता। तो फिर ये कैसे होता? ये होता 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 100। तब ये इस तरह से होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन दिया है। तो ये एक्स कॉइन, एक्स नंबर 1 रुपीज़ के कॉइन है, मतलब 1 रुपीज़ के एक्स ठो कॉइन है और 5 रुपीज़ के वाई ठो कॉइन है, इस तरह से। तो दोनों को जोड़ने से क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि टोटल तो 100 ही कॉइन है। अगर 100 रुपीज़ होता तो इस तरह से लिखते फिर। ठीक है, नेक्स्ट अबान तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है? अबान? सर फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया। फर्स्ट वाला बहुत इजी है। सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 8। कोई दो नंबर हैं जिनको जोड़ने से 8 आ रहा है। एक को x ले लो, एक को y ले लो, आ गया 8। बस अच्छा ठीक है। समझ में आया? अब जो क्वेश्चन मैं नहीं बताया Yes, sir. हूँ वो है 4th और 5th। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करना और कल वाला होमवर्क ग्रुप में नहीं भेजो, उसको भी करके भेजना। ठीक है,
एग्जाम्पल 1 2 ये कल दिया था। ट्राई दीज है जो इसके पहले, उसके 3 क्वेश्चंस, और ये वाले ट्राई इसके 5 क्वेश्चन, ये भी ट्राई दीज ही है ना। इतना आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। यस सर। अब मैं एक चीज और बताता हूँ सर मेरे कि पास बुक नहीं, क्या चीज। सर बुक नहीं। बुक का पीडीएफ मैं ग्रुप में भेजा हूँ, अब पीडीएफ से देख लेना। एक बार और भी भेजिएगा सर, ठीक है, एक बहुत बार और प्रॉब्लम भेज हो दे, सकती है। ठीक है, एक बार और भेज देंगे, ठीक है। Yes. अभी देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ जो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाना हम सीख गए, ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे, ठीक है। आगे क्या होगा आगे क्वेश्चंस में, कि अभी हमने सीखा इक्वेशन बनाना। फॉर एग्जांपल कोई भी कंडीशन था, उससे हमने एक इक्वेशन बनाया x + 2y = 100, इस तरह से कुछ बनाया, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इस इक्वेशन के हेल्प से x और y को निकालने का नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो इक्वेशन है इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। और जब भी वेरिएबल, जितने वेरिएबल होंगे, अगर 2 वेरिएबल हैं तो हमें इक्वेशन भी 2 ही चाहिए, इक्वेशन कम से कम 2 चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी कम से कम 3 चाहिए। मतलब अगर ये इस तरह से होता है x + 3y + z = 50, तो इसमें 1 2 3 x y और z 3 वेरिएबल हैं, तो हमको फिर 3 इक्वेशन लगते, ठीक है। तो हम क्योंकि अभी 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हमको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो हर क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करोगे उसमें क्या होगा, कंडीशन 2 दिया रहेगा, वो 2 कंडीशन को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अननोन हमेशा 2 ही रहेंगे, ठीक है। मतलब जो हमें नहीं पता है वो 2 चीज़ें रहेंगे, तो एक को x एक को y लेंगे, और वो जो कंडीशन है उसको समझ के 2 इक्वेशन बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि पहला इक्वेशन, जैसे आपने इक्वेशन अभी फॉर्म किया, इसी तरह से आप ये एक इक्वेशन बनाए और इसी तरह से एक और दूसरा इक्वेशन बनाया आपने, x - y = फॉर एग्जाम्पल 30, इस तरह से बनाया, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशन जब मिल जाएगा तो इससे हम लोग x और y को निकालेंगे। तो ये कैसे करना है ये अगले क्लास में इसको हम करेंगे, लेकिन मैं इसका बेसिक स्टेप बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल होता है। इसके 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड्स। पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, पहले तो ये जो इक्वेशन है इनको नंबर कर देते हैं। इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसको करने से पहले कैसे करते हैं देखो, इसको समझना है। इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है x है और y है, ठीक। तो किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि उस वेरिएबल को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ कर दो। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे कि इसका हम सेकंड इक्वेशन अगर चूज़ करें तो सेकंड में मैं चाह रहा हूँ कि मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, तो मैं x को एक तरफ रहने दूंगा, और ये -y था, इसको इधर मैंने भेज दिया, तो ये हो गया 30 + y, ठीक। मतलब हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो एक तरफ रहेगा और बाकी सब एक तरफ चला जाएगा। तो मैंने इसमें x की वैल्यू इस तरह से निकाल ली, तो इक्वेशन 2 ये भी है, ये भी 2 ही कहलाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है। फिर हम सीधा एक लाइन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, ये तो इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा है, x = 30 + y, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x = 30 + y है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम इसको रख देंगे, 30 + y को रख देंगे। तो ये किस तरह से होगा, x है तो x की जगह पे क्या आया, 30 + y, ये आ गया x की जगह पे, यहाँ पे x होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 30 + y, क्योंकि x की वैल्यू 30 + y है। उसके बाद अगला टर्म क्या है, 2y + 2y = 100, ठीक। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे,
तो ये हो जाएगा 30 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 100। नेक्स्ट स्टेप में ये y और y वाला टर्म जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3y इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे, अब 3y को इधर रहने देंगे, 30 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 100 माइनस 30, 3y इक्वल टू 70, y इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 3। अब वो जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया ये मेथड सबको? एनी डाउट? इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अच्छे से। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स बता दीजिए। स्टार्टिंग में देखो 2 इक्वेशन है, ठीक। अब क्या करना है, दोनों को नंबरिंग कर देना है, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। जैसे कि मैं इसमें से x का वैल्यू निकाल लिया सेकंड वाले में से, ठीक है। फिर सेकंड वाले में से जो x का वैल्यू मिलेगा उसको मैं फर्स्ट में रख दूंगा। इसमें मेरे को मिला x इक्वल टू 30 प्लस वाई, तो यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 30 प्लस वाई को रख दिया और फिर उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। मतलब आप जैसे x को x इक्वल टू जो भी होगा उसको निकाल के इसमें रखोगे तो आपको जो x के अलावा दूसरा वाला है y वो मिलेगा, क्योंकि x के इक्वल में जो आप देख रहे हो यहाँ पे से जो पुट कर रहे हो उसमें y है और यहाँ पे भी x हट जाएगा, y बचेगा, तो इससे हमको मिलेगा y। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप और इजी है। एक बार जब हमको यहाँ से y मिल गया 70/3, तो वापस हम इक्वेशन सेकंड पे आएंगे जहाँ से हम शुरू किए थे। x इक्वल टू 30 प्लस वाई है, ठीक। y हमको मिल गया है, x इक्वल टू 30 प्लस वाई है और y हमको मिल गया है, तो x इक्वल टू 30 और यहाँ पे y जो है उसको रख देंगे। फिर ये सॉल्व होके जो भी आएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से x और y दोनों निकल गया। समझ में आया? इसको अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2-3 एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैथ्स में क्या है, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से बनेगा। समझने से बस नहीं समझ में आएगा, जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं, 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, फिर धीरे धीरे बनेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, और अदिति तुम बोल रही थी चेक करने के लिए आंसर वगैरह, तो PDF बना के भेज देना। सभी क्वेश्चन का जो था मतलब जो होमवर्क है उसे PDF भेजोगे तो उसको मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये जो होता है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक और मेथड होता है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है, ये बहुत आसान होता है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको कल डिटेल में देख लेंगे, बस अभी ऊपर से बता दे रहा हूँ। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और एक है x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस तरह से दो हमारे पास इक्वेशन है। हम लोग जैसे डिवाइड करते समय प्लस या माइनस करते हैं, सेम ऐसे ही करना है इसको। जो इक्वल टू के इस साइड है वो इस साइड होगा, जो इस साइड है वो इस साइड होगा। तो इसको जब करेंगे तो ये इस तरह से होगा। जैसे देखो, जब भी इसमें ऐसा लगे देख के कि दो चीज़ सेम सेम है, जैसे यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है, तो इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेचुरली इसमें प्लस और इसमें माइनस और दोनों जुड़ने पे 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग आगे कर सकते हैं। तो इसको हम सीधा प्लस कर देंगे, तो x और x जुड़ के 2x हो जाएगा और ये दोनों जुड़ के 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4। ये मेथड तब करना है जब दो चीज़ों को मतलब या तो जोड़ने पर दोनों को x वाला चीज़ 0 हो जाए या तो y वाला चीज़ 0 हो जाए, मतलब एक ही चीज़ बचना चाहिए, x या तो y बचना चाहिए, तब इसको करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। मान लो कि कोई इक्वेशन दिया है, मान लो कि इसको थोड़ा मुश्किल बना देता हूँ, यहाँ पे 3 लिखा है, तो भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, तब इससे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y है, ऐसा दिया हुआ है, 3x माइनस वाई दिया है। अब इससे करने के लिए क्या करेंगे,
या तो x वाला टर्म बराबर हो जाए या तो y वाला टर्म बराबर हो जाए, कोई एक बराबर हो जाए तो हम इसको कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये y वाला ही बराबर हो जाए, तो 2y यहाँ है, अगर इसमें भी 2 आ जाए तो हो जाएगा, लेकिन केवल इसमें 2 नहीं लिख सकते, इक्वल टू के इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो एक इक्वेशन अब ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया, दोनों में 2y है, कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पे, तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये 3 और 8 मिलके हो जाएगा 8 and 3 11, और ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, ये x और 6x जुड़ के हो जाएगा 7x। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/7, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये समझ नहीं भी आया होगा तो आगे और डिटेल में देखना है। बस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि दो इक्वेशन को हम प्लस या माइनस कर देते हैं, तो एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो हट जाता है। ठीक, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल कर उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट यानी पुट कर देते हैं, तो इस तरह से हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आज के क्लास में जो समझना था वो था ये इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म करना है। ठीक है, तो जो होमवर्क है 5 क्वेश्चन इसको सब करके आओगे, तो इससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है हमको करना है अपना इक्वेशन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो आगे 2 मेथड बताया हूँ उसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एनी डाउट टिल नाउ?